राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग। तो जी ये व्लॉग है 20 अगस्त बुधवार का मॉर्निंग का टाइम है। तो रात में किचन को चमका कर सोई थी मैं। ये देखिए कितना साफ़ सुथरा मिलता है। अगर रात में किचन को पूरा नीट एंड क्लीन करके सो जाओ तो ना सुबह जैसे ही किचन में हम आते हैं तो मन एकदम खुश हो जाता है। साफ़ सुथरा देखकर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ता है मन पर। इसलिए भले रात में कितनी ही थकान लगी हो तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि दूसरे दिन के लिए बिल्कुल भी बोझ ना हो, सब कुछ क्लीन करके सोऊं। बर्तन वगैरह और काउंटर पार्ट ये सब सारा पूरा किचन नीट एंड क्लीन करके ही सोऊं। तो बस कभी कभी होता है जब बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, लेकिन अक्सर डेली जब नॉर्मल डे में तो हमेशा यही प्रैक्टिस रहती है मेरी कि पूरा साफ़ सुथरा करके ही सोऊं। तो यहाँ पर किचन में आई मैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं पानी पी लूँगी मॉर्निंग का। तो उठते ही सबसे पहले मैं पानी पी लेती हूँ जिससे स्वास्थ्य थोड़ा सा सही रहे। और क्योंकि पानी की कमी हमेशा बॉडी में बनी ही रहती है, क्योंकि आरओ वाटर पीते हैं ना तो पानी की उतनी आपूर्ति नहीं हो पाती है। जो मिनरल्स हमको वाटर से मिलते हैं वो नहीं मिल पाते हैं। तो अक्सर यही शिकायत रहती है ना कि बॉडी में पानी की कमी हो गई है, मतलब हाइड्रेट सी नहीं रहती है बॉडी, तो बहुत ज़्यादा पानी पीना पड़ता है। यही है, अगर नेचुरल वाटर पीते तो इतना दिक्कत नहीं होता। बस यही है शहरों में रहने का घाटा, नेचुरल वाटर हमको नहीं मिल पाता है। आरओ वाटर से ही बस काम चलाना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है हेल्थ में इससे, क्योंकि जो चीज़ हमको वाटर देता है वो नहीं मिल पाता है ना हम लोगों को, इसीलिए तो पानी की कमी बॉडी पर रहती ही है। तो जितना हो सके उतना पीती रहती हूँ। तो तब जाके थोड़ा सा हेल्थ में कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है। नहीं तो पानी की कमी से क्या होता है कि जो हमारा वो है ना पैरों में हो गया, हाथों में हो गया, ऐंठन सी आ जाती है, एकदम से एक क्रैम्प टाइप आ जाते हैं। तो यहाँ पर रात में जो बर्तन धोए थे मैंने ढेर सारे वो रख दूँगी। और यहाँ पर सबसे पहले बनेगा चाय। तो आज ब्रेकफास्ट बनाने का ज़्यादा वो टेंशन नहीं है, क्योंकि इसके पापा को ड्यूटी तो जाना है। बस इनका आजकल ऑफिस में पार्टी वगैरह चल रहा है, तो किसी दिन मॉर्निंग इवनिंग नाइट पार्टी चल रही है इन लोगों की, क्योंकि लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, पोस्टिंग आउट सर्विस आउट, तो पार्टी चलती है इन लोगों की। तो बस आज ब्रेकफास्ट में थोड़ा आराम से बनाऊंगी। और वैष्णवी भी घर पर ही है, क्योंकि उसका मेडिकल लीव लिया हुआ है हमने। अभी अच्छे से रिकवर नहीं हुई है, फीवर वगैरह बिल्कुल ठीक हो गया है। बस अब जो माउथ में प्रॉब्लम है, छाले और छोटे छोटे दाने हुए हैं ना माउथ में, तो उसको रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा। और तभी स्कूल नहीं जा रही है, तो खाना नहीं खा पाती है, तो थोड़ी सी वीकनेस होती है। तो अब 1-2 दिन में जाएगी। अब एग्ज़ाम भी होने वाले हैं, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत सारा काम है। और जैसे ही रिकवर होती है बस फिर एग्ज़ाम की तैयारी मैं कराऊंगी इसको। तो यहाँ पर इलायची निकाला है मैंने, इलायची वाली चाय बना रही हूँ आज मैं। तो किसी दिन कुछ बनाते रहती हूँ। जैसे किसी दिन लेमन वाली बना लेती हूँ, और किसी दिन लेमन ग्रास टी, और किसी दिन इलायची डालकर, और अदरक तो रोज़ डलता ही है। तो बस यही वाला चाय चल रहा है आजकल। तो काफ़ी बढ़िया हो रहा है, हेल्थ भी सही रहती है इससे, बिल्कुल गैस की प्रॉब्लम नहीं हो रही है। बस इसके बाद मतलब जिस दिन ब्रेकफास्ट नहीं बनाना होता तो सबसे पहले चाय ही ले लेती हूँ मैं। और आजकल डेली ऐसा ही हो रहा है, थोड़ा सा रूटीन ना, थोड़ा जब से वैष्णवी घर पर है तो थोड़ा सा रूटीन में चेंजेस आ जाते हैं मेरे। नहीं तो क्या होता है कि 5 बजे उठो, 5:30 तक टिफ़िन रेडी करो, ये वाला रूटीन रहता है। बस अब 1-2 दिन में स्कूल जाने वाली है, फिर वही अर्ली मॉर्निंग वाला रूटीन शुरू हो जाएगा मेरा। तो जब से ये स्कूल नहीं जा रही है तो थोड़ा लेट तो क्या, मतलब मैं तो उसी टाइम पर उठती हूँ। बस ये होता है कि काम करने की जो प्रोसेस होती है मेरी थोड़ी सी ढीली पड़ जाती है, धीरे धीरे करते हो। नहीं तो ये है कि स्पीड में काम करना पड़ता है, ये टिफ़िन रेडी करो, ये करो, फिर नेक्स्ट टिफ़िन रेडी करो। कभी कभी दोनों लोग अलग अलग ब्रेकफास्ट ले जाते हैं, तो जल्दबाजी ही रहती है, कहीं देर ना हो जाए ना तभी। तो यहाँ पर मेरी चाय भी बन चुकी है। तो सोफ़ा में ये बेडशीट बिछाया हुआ था मैंने, तो पूरा ये इसमें ही बैठे हुए थे हम लोग। तो ये थोड़ा सा निकल गया था, कितना ही बिछाओ निकल ही जाते हैं। सोफ़ा के कवर भी हैं होते हैं जो वो भी निकल ही जाते हैं। तो मुझे यही बेटर लग रहा है आजकल की बेडशीट ही बिछा दूँ। सोफ़ा के कवर है जो थोड़े बहुत मोटे हैं ना, तो धो धाकर रख दिए हैं मैंने उनको। फिर
वही धोने की दिक्कत रहती है। और बेडशीट कॉटन का है तो इसमें काफ़ी कंफर्टेबल भी लगता है। फिर अब धो दिए हैं और ये सोफ़ा भी बेकार से हो गए हैं, या अगर सेल हो जाता है तो सेल कर देंगे, नहीं तो फिर देखते हैं क्या करते हैं। जब पोस्टिंग आएगी फिर उसके बाद ही पता चलेगा। बस इसी के वेट में है कि कब डेट निकल जाए पोस्टिंग की, तो टाइम से आ जाता तो सही रहता, हमारा भी पैकिंग वैकिंग सही टाइम से हो जाता। कभी कभी ये होता है कि बस बहुत कम दिन देते हैं वो लोग, एक मतलब 10-15 दिन ही, फिर उसमें सब कुछ मैनेज नहीं हो पाता है कि कैसे क्या करें। तो वैसे तो 2-3 महीने सभी को मिलते हैं। अब देखो टाइम से उसी के ही वेट में हैं हम अभी लोग कि कब आए, कब अपना सामान हम सही टाइम से पैक करें। तो वेट करते करते काफ़ी टाइम हो गया है, देखो कब आता है अब। तो यहाँ पर थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, और ब्रेकफास्ट बनाने का थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं था तो टिफ़िन वगैरह रेडी नहीं करना था, तो यहाँ से मेरा डस्टिंग वाला काम शुरू हो गया है। क्योंकि सारे काम आराम से ही करूँगी, किसी के लिए टिफ़िन नहीं बनाने हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो काम आराम से हो जाते हैं। और बारिश इतनी ज़्यादा हो गई है, इतनी घनघोर बारिश के बाद ना घर उतना साफ़ सफाई नहीं हो पाया है। क्योंकि बारिश के मौसम में क्या होता है, हम लोग कपड़ों में ही बिज़ी रह जाते हैं। कपड़े धोवो, उठाओ, थोड़ी सी धूप आती है उनको बाहर डालो, फिर उठाओ, फिर और डालो, मतलब आधा से ज़्यादा टाइम हमारा इसी में ही चला जाता है। तो घर की क्लीनिंग नहीं हो पाई है। तो इतनी घनघोर बारिश के बाद, झमाझम बारिश के बाद ना अब मैं घर की थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही हूँ। विंडो वगैरह में थोड़ी सी धूल वगैरह हो गई थी। वैसे हालांकि बारिश के सीज़न में डस्टिंग वगैरह लेट भी करो तो ना चलता है, क्योंकि धूल धक्कड़ अंदर नहीं आती है, क्योंकि मौसम गीला गीला सा रहता है ना, धूल धक्कड़ उतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। लेकिन होता है कि मकड़े के जाले हैं जो, वो तो पीछा छोड़ने वाले नहीं हैं, इसलिए सब जगह डस्टिंग करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये लिविंग वाला रूम है, इसका विंडो मैं क्लीन कर लूँगी। और टेबल भी मैंने क्लीन कर लिया है। आजकल ये टेबल बिल्कुल साफ़ सुथरा मिल रहा है, क्योंकि वैष्णवी आजकल बस लेटी ही रह रही है। और देखो नीचे बच्चे स्कूल जा रहे हैं साइकिल में, और जब ये ठीक रहती है तो बस यहाँ पर बहुत गंदा हो जाता है टेबल। कटिंग वगैरह, क्राफ्ट वगैरह चलते ही रहते हैं, इसके बहुत सारा सामान रहता है। फिर इसके बाद वैष्णवी भी उठ गई थी, तो इसके लिए मुझे सबसे पहले देना है कोकोनट वाटर। उठी हुई थी, थोड़ी देर बैठी हुई थी सोफ़ा में, तो सही टाइम पर मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है जब इसकी तबीयत ख़राब होती है तो, क्योंकि बॉडी एकदम हाइड्रेट रहनी चाहिए ना। फीवर वगैरह होता है, कुछ भी इन्फेक्शन होता है तो सही टाइम पर कोकोनट वाटर भी देना है, नॉर्मल वाटर भी, इलेक्ट्रोलाइट वाटर भी, सब कुछ, ताकि पानी, बॉडी एकदम हाइड्रेट रहे। तो पानी का ध्यान बहुत देना, नहीं तो बच्चे क्या है कि कुछ खाते पीते ही नहीं है, पानी की कमी ज़्यादा होती है, तो रिकवर होने में टाइमिंग बहुत ज़्यादा लग जाता है। जितना ज़्यादा पानी पियेंगे उतनी ज़्यादा बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने उसको पकड़ा दिया है कोकोनट वाटर, धीरे धीरे करके सिप करके पीते रहेगी। और माउथ में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा सिप करने में भी दर्द हो रहा है उसको, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके कर लेगी फिनिश। उसके बाद अब शुरू हो गया है मेरा, ये थोड़े से मकड़े के जाले निकालने थे मुझे, कब से निकालने थे ये सोच रही थी। और बीच में मैंने फ़ैन वैन भी साफ़ किए हुए थे, तो उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई मैं। फ़ैन साफ़ मैंने एक रूम का मैंने किया, एक रूम का इसके पापा ने किया, क्योंकि कहीं पर फर्स्ट वाले रूम में है जो लिविंग रूम है जो, वहाँ बेड नहीं है, तो वहाँ मैं पहुँच नहीं पाती हूँ, तो इन्होंने किया था। बहुत गंदे हो गए थे फ़ैन भी। बारिश के सीज़न में इतना बिज़ी हो जाते हैं हम लोग ना, साफ़ सफाई ना ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है बोलते हैं, लेकिन टाइमिंग की कमी रह जाती है। क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा धूप आती है, लेकिन फिर भी रूम ना सीलन हो रखे हैं, और चीज़ों से थोड़ी सी बदबू वगैरह आ रही है, और सीलन वाली जैसी बदबू आई है। और यहाँ पर मकड़े के जाले भी हो गए थे, तो इनको भी मैंने अच्छे से निकाल दिया है। और कुछ दिन बाद और करूँगी। आजकल थोड़ा सा टाइम मिल गया है, जब से वैष्णवी का स्कूल का थोड़ा सा ऑफ लिया है, तो मुझे भी थोड़ा सा रिलैक्स हो गया है कि काम करने में थोड़ी सी देरी नहीं हो रही, मतलब आराम से भी करूँगी तो चलेगा, नहीं तो बहुत जल्दबाजी रहती है। और मतलब 7-8-9 बजे तक तो मैं बिज़ी ही रहती हूँ, नहीं तो और टाइम पर पूरा काम किचन का ही रहता है, ब्रेकफास्ट रेडी करने वाला। उसी के बाद जो काम होता है फिर जाके होता है साफ़ सफाई। और सैटरडे संडे को बिल्कुल भी काम नहीं हो पाता, क्योंकि ये लोग घर पर होते हैं, तो ना वीडियो शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
इसके बाद अब आई हूँ यहाँ पर बेडरूम में। मकड़े के जाले निकाल दिए थे और ये बेडशीट वगैरह मैं सब धो दूँगी, पिलो कवर, क्योंकि जब भी इसका कोई बीमार होता है तो मैं ना डेली बेडशीट धोती हूँ, पिलो कवर धोती हूँ, गद्दे वगैरह धूप में डालती हूँ। और गद्दे वगैरह मैंने पिछली बार ही धूप में डाले हुए थे, इसके पहले दिन ही मतलब। तो फिर आज देखती हूँ धूप अच्छी होगी तो डालूँगी, नहीं तो फिर पिलो कवर वगैरह मैंने डाल दिए थे, सॉरी पिलो डाल दिए थे, कवर तो धोने के लिए रखे हुए हैं। तो यहाँ पर फिर सारे घर में झाड़ू लगाया, मकड़े के जाले बहुत हो गए थे। इसके बाद अच्छे से डेटॉल से हैंड वॉश करके मैं एक पपाया ले आई फ्रिज से, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम हो गया था, ब्रेकफास्ट बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा पहले थोड़ा सा पपाया कट करके वैष्णवी को दे देती हूँ। और ये सॉफ्ट भी है, तो सॉफ्ट चीज़ें खाने में उसको आसानी लग रहा है, तो पपाया मैंने सोचा पपाया ही कट कर लेती हूँ। और कुछ खा तो नहीं पा रही है, तो फिर न्यूट्रिशियस फूड तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है ना बच्चों को, और विटामिन की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर। तो थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ देना है, बीच बीच में फ्रूट्स वगैरह भी देते रहना है, वाटर फ्रूट्स वगैरह। और खाना वाना खाने में तो दिक्कत होता ही है, अगर माउथ में प्रॉब्लम होती है तो एक प्लेट मैंने कट कर लिया है, तो धीरे धीरे करके खाते ही रहेगी जितना भी हो सकेगा उससे। इसके बाद अब यहाँ पर मेरा पोछा वाला काम शुरू हो गया है। बालकनी मैंने साफ़ कर ली है और यहाँ पर लिविंग रूम में मैं पहुँच गई हूँ। पिलो अभी मैंने अंदर ही रखे हैं, थोड़ी देर बाद धूप में रखाऊंगी। धूप काफ़ी बढ़िया आई हुई थी, तो आजकल 1-2 दिन से धूप आ रही है, तो चीज़ें भी सूख जा रहे हैं। और किचन के जो दाल दूल वाले चीज़ें हैं उनको भी सुखाने हैं मुझे। इसके बाद सारे घर में अंदर बाहर पोछा लगाने के बाद वॉशरूम में पहुंच गई हूँ। यहाँ भी हार्पिक से अच्छे से मुझे साफ़ करना है, और फर्श वगैरह सारा हार्पिक, सब जगह मैंने हार्पिक डाला और उससे अच्छे से फर्श को एकदम नीट एंड क्लीन बना दिया, जम्स फ्री कर दिया सब कुछ, ताकि इन्फेक्शन किसी को भी ना हो ज़्यादा। तो साफ़ सफाई अपने हाथ में ही होती है, जितना करो उतना बेहतर है, ख़ासतौर पर बारिश के सीज़न में। इसके बाद सीधे बाथरूम में गई, नहा धोकर फ्रेश होकर आ गई हूँ मैं, और हेयर भी वॉश कर दिए हैं, सब कुछ क्लीन हो गया है और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। और बारिश के सीज़न में ये होता है कि बाहर देखो तो ना कितनी हरियाली लगती है ना, एकदम मौसम थोड़ा सा चेंजेस लग रहा है इस टाइम पर, क्योंकि बारिश भी बहुत हो गई है और अगस्त का लास्ट मंथ ये डेट भी चल रही है, अभी लास्ट टाइम ही है। तो अब सितंबर भी लगेगा कुछ दिनों बाद, तो फिर मतलब मौसम थोड़ा सा बदलाव सा लग रहा था। धूप में ना कुछ अलग सा ऐसा लग रहा था जैसे अब विंटर पास ही है, इस टाइप से थोड़ा सा सन का डायरेक्शन चेंज सा हो जाता है ना, तभी इसलिए। तो फिर अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा हेयर बना लिया है मैंने, और क्रीम वगैरह लगा लूँगी। हरियाली काफ़ी ज़्यादा दिख रही है हमारे आगे पर, पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा है ना, इसीलिए। और अभी 12-1 बजे के बाद देखो तो छाँव सी आ जाती है एकदम, बहुत ज़्यादा चेंजेस लग रहे हैं मौसम में। हालांकि गर्मी तो है अभी भी, लेकिन वो होता है ना अगस्त के बाद से थोड़ा सा मौसम में कुछ अलग सा फील आता है। कहीं पर छाँव में ना पता चल जाता है कि थोड़ा सा मौसम डाइवर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ ढोकला। बेसन ले लिया है, हल्दी डाल दिया है, चीनी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक। बस इनको अच्छे से मैं पानी से घोल लूँगी, थोड़ी देर के लिए पेस्ट बना दूँगी, और 10 मिनट के लिए मैं इसको रेस्ट पर छोड़ दूँगी। बस इसको अच्छे से फैट करना है ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने, क्योंकि बेसन में ना अच्छे से थोड़ा सा गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना, इसलिए अच्छे से इसको फैटेंगे और 10 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। उसके बाद ही हम की जो आगे की प्रोसेस होती है वो करेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मैंने फेंट लिया है इसको। चलो इसको अब मैं फिर किसी बर्तन से ढक्कन से अच्छे से ढक कर रख दूँगी। और थोड़ा सा यहाँ पर सामान बिखर गया था, तो अब उसको मैं अच्छे से रखूँगी और पोछा मार लूँगी स्लैब में। अब बना रही हूँ ढोकला वाला पानी। सरसों का तेल डाल दिया था, काली सरसों के दाने से छौंक लगा दिया, एक ही मिर्च डाला हुआ है और कड़ी पत्ता डाल दिया है। बस अब इसके ऊपर से पानी डालेंगे। छींटे बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें, तो थोड़ा संभाल के करना पड़ता है। मिर्च कम ही डाला है मैंने। चीनी डाल दूँगी और थोड़ा सा नमक, चीनी अपने अनुसार जितना मीठा पसंद है, और थोड़ा सा नमक डालेंगे तो थोड़ा सा मीठा और नमकीन वाला टेस्ट आता है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है। तो ये बस थोड़ी देर पकाएंगे इसको और ये रेडी हो जाएगा ढोकला में डालने के लिए। अब चलो फिर देखा, ढोकला को खोला मैंने तो काफ़ी बढ़िया हुआ था पेस्ट। इनो सॉल्ट डाल दिया है मैंने इसमें, और इसको एक्टिवेट करने के लिए डाल दूँगी मैं नींबू की कुछ बूंदें।
तो नींबू डाल के थोड़ा सा पानी और डाल दूँगी। थोड़ा सा पेस्ट है जो थोड़ा सा गाढ़ापन लग रहा था। अब इसको चलाते ही रहना है फटाफट, बिल्कुल भी नहीं रुकना है ताकि ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। और चलाते चलाते एकदम ये देखिए अभी बहुत अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, बिल्कुल भी लम्प्स नहीं रहता है इसमें, काफ़ी बढ़िया पेस्ट बन जाता है। ये देखिए तो ढोकला मैंने इसीलिए बनाया ताकि ये सॉफ्ट भी होता है ना खाने के लिए, और वैष्णवी भी अच्छे से खा लेगी क्योंकि उसको सॉफ्ट सॉफ्ट चीज़ें ही देनी है अभी, जब तक माउथ का इन्फेक्शन अच्छे से ठीक ना हो जाए। तो मुझे ढोकला काफ़ी अच्छा ऑप्शन लगा। तो यहाँ पर अब जिस कंटेनर में बनाऊँगी मैं उसको अच्छे से मैंने ऑयलिंग कर ली है। बस अब ढोकले को इसमें डाल दूँगी, और जिस कंटेनर में इसको रखना है वो मैंने पहले से ही गर्म करके रखा है, हीट कर लिया है और पानी डाला हुआ है उसमें। अब इस ये वाली प्रोसेस को थोड़ा जल्दी जल्दी ही करते हैं, फटाफट इसमें डाल के और इस कंटेनर को उस वाले कंटेनर में रख देंगे जिसको हमें बनाना है। तो रख दिया है इसमें। तो ये मेरा इडली स्टैंड ही है, तो ये मल्टीपर्पज़ काम आ जा रहा है। इडली भी बन जाता है इसमें, ढोकला भी बन जाता है, और कभी कभी केक भी बना लेती हूँ इसी में ही। बस अब 19-20 मिनट के बाद देखूँगी ढोकला बनकर रेडी हो जाएगा। तब तक फिर मैंने सोचा चलो और काम निपटा लेते हैं। कपड़े यहाँ पर धुल चुके थे, बस ड्रायर लगाना था। धूप काफ़ी बढ़िया आई थी बाहर, लेकिन कपड़े ज़्यादा थे तो मैंने सोचा छोड़ो सुखा ही लेते हैं, क्योंकि फिर कभी मौसम चेंज हो गया तो ना फिर बड़ा दिक्कत हो जाता है, सारे कपड़े अंदर डालने पड़ते हैं फिर। तो पूरा ड्रायर भर चुका है मेरा, ये देखिए सारे कपड़े आ गए थे क्योंकि बेड शीट वगैरह सब कुछ थे, और अपने कपड़े भी थे और वैष्णवी के भी थे, इनके भी थे 1-2 कपड़े। तो इनको मैं सुखा लूँगी। किचन में चलकर देखा तो ढोकला रेडी हो गया था बनकर। इसको निकाला तो ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी एकदम बहुत बढ़िया बना हुआ था, और बहुत बढ़िया टेस्टी भी था। ये देखिए मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ कितना ज़्यादा स्पॉन्जी ढोकला बना हुआ था। ये देखिए बीच से कट कर लूँगी मैं, और इसके छोटे छोटे से टुकड़े बना लूँगी मैं, और फिर जो ढोकला का पानी है इसमें डाल दूँगी और थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये ढोकला है ना जो पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा। जितना पानी एब्जॉर्ब करेगा तो खाने में उतना रसीला लगता है, काफ़ी बढ़िया लगता है, सॉफ्टनेस ज़्यादा आती है, काफ़ी अच्छा लगता है। तो पानी में डिप करके छोड़ दूँगी थोड़ी देर के लिए, फिर खाएंगे हम इसको अच्छे से। ये देखिए छोटे छोटे टुकड़े बनाऊंगी मैं, एक पीस दिखाती हूँ आप लोगों को मैं। ये देखिए क्लोज करके ला रही हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है, बहुत जल्दी भी बन जाता है। 19-20 मिनट में तो बिल्कुल रेडी हो जाता है, और जल्दी ज़्यादा झंझट भी नहीं है बनाने की, तो मुझे ये बहुत अच्छा ऑप्शन लगता है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ ढोकला का जो मैंने पानी बनाया हुआ था, तो इसमें डाल दिया है। ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गई है थाली। मैंने वैष्णवी को दे दिया है, इसको नहला दिया था मैंने अच्छे से, हेयर वॉश वगैरह नहा धुला कर यहाँ पर बैठी हुई है, आराम कर रही है। तो इसको मैंने इसका प्लेट दे दिया है, फिर मैंने ही खिलाया इसको क्योंकि इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, तो छोटा छोटा करके मैश करते हुए खिलाया मैंने इसको, तो थोड़ा थोड़ा करके खा लिया इसने। तो आज माउथ में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी इसको, क्योंकि थोड़े से इन्फेक्शन थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया था, तो लेकिन अब थोड़ा सा कम होने लगेगा इसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि 7-8 दिन तो चलता ही चलता है, कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो ना इतने दिन तो लेते ही हैं। इसके बाद बाहर आई, सारे कपड़े मैंने डाल दिए हैं धूप में, और हवा भी मस्त चल रही थी। तो आजकल हवा खूब चल रही है, धूप भी आ ही रही है, तो कपड़े भी सूख जा रहे हैं हवा से भी धूप से भी, तो मौसम तो काफ़ी बढ़िया हो रखा है। बस जो बीच में बारिश हुई थी ना उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी ना कपड़े सूख रहे ना कुछ, और अंदर सीलन की बदबू वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब धीरे धीरे धूप आती रहेगी तो और काम भी स्टार्ट होते रहेंगे सुखाने उखाने के,
इसके बाद किचन में आई मैं, तो यहाँ पर ये बना रही हूँ मैं इलेक्ट्रॉल वाटर बना रही हूँ मैं। इसके लिए 1 चम्मच डालूँगी 1 गिलास पानी के साथ। तो फिर इसके बाद और एक वाटर बॉटल भी रखा हुआ है मैंने उसके पास में, ताकि थोड़ा थोड़ा करके पानी पीते रहे। नहीं तो क्या होता है ना, भूल जाती हूँ, मैं अभी भूल जाती हूँ पानी पिलाना, और बच्चे तो भूलते ही भूलते हैं, उनको याद ही नहीं रहता है। तो मैंने वाटर बॉटल ही उसके पास रख दिया था। और अब बचा है बेडशीट को बिछाना, तो यहाँ पर बेडशीट बिछा दूँगी मैं, और बस इतना सा ही काम है अभी मॉर्निंग का। थोड़े से बर्तन धोने रह गए हैं, थोड़े तो नहीं, बहुत ज़्यादा ही हैं बर्तन, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाई देगा आप लोगों को। और यहाँ पर वैष्णवी से मैं बात कर रही हूँ थोड़ा सा, और यहाँ पर बस अभी इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को राधे राधे।